तो आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे क्रिएट डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन्स ऑफ कंट्रीज, स्टेट्स एंड सिटीज़। यहाँ पर हम डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन बनाएंगे रिएक्ट जीएस में, जिसमें आपका सबसे पहले कंट्री होगा, फिर स्टेट होगा, फिर आपका सिटी का होगा। तो कंट्री जैसे यूज़र सेलेक्ट करेगा स्टेट आ जाएगा, स्टेट्स जैसे ही सिलेक्ट करेगा सिटीज़ आ जाएगी। और बाय द वे स्टेट्स में कुछ चेंजमेंट होता है या मान के चलो कंट्री उसने यूज़र ने चेंज कर दी तो बाकी नीचे के जो ड्रॉप डाउन्स हैं ऑटोमेटिकली फिल बेसिकली जो अपनी पुरानी स्टेट है उस पर आ जाएंगे। तो चलिए हमें सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर मैं पॉइंट टू पॉइंट बात करने वाला हूँ, स्टेप बाय स्टेप बात करूँगा, तो एक भी स्टेप मिस मत करिएगा। पहले ही मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो सबसे पहले जो हमारा काम आता है वो बैकएंड का, वो बैकएंड हमें सबसे पहले देखना होगा। तो बैकएंड, चलिए मैं सबसे पहले बैकएंड के बारे में डिस्कस कर लेता हूँ। तो देखिए बैकएंड में क्या है कि मैंने कुछ एपीआईज बनाए रखी हैं, जैसे गेट कंट्रीज हो गई आपकी। जैसे मैं यहाँ से सेंड करता हूँ गेट कंट्रीज के लिए, तो यहाँ पर क्या है, आपको कंट्रीज का डेटा मिल रहा है, उसकी आईडी मिल रही है, जो कि बेसिकली मेरे मोंगोडीबी डेटाबेस में स्टोर्ड है। अब आप बोलोगे कि ये तो बेसिकली कोड तो हमारे पास है नहीं, हम कहाँ से देखें। देखिए बेसिकली मैंने एक लेक्चर तो बनाया हुआ है, बट इससे भी मैं सॉल्व आउट कर देता हूँ कि आपको ना डिस्क्रिप्शन में आपको कोड मिल जाएगा। पहले सबसे पहले आप मेरा ये देख लीजिए, समझ लीजिए बैकएंड कैसे वर्क कर रहा है। तो यहाँ पर आपको अंडरस्कोर आईडी मिलेगा, मीन्स आईडी जो होती है, नेम मिलेगा, आपका शॉर्ट नेम मिलेगा। तो यहाँ पर जो है कंट्रीज का नेम होगा और कंट्रीज का जो शॉर्ट कोड होता है, जैसे इंडिया का IN हो गया, अफगानिस्तान का EF हो गया। तो मतलब आपको कंट्रीज जो है यहाँ पर टोटल मिल पा रही हैं, अभी देख पा रहे हो आप। अब जैसे यहाँ पर मान के चलिए मैं स्टेट्स वाली पेज पर गया, तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, गेट स्टेट्स बेसिकली मेरा एंड पॉइंट है, जिसमें मैं क्वेरी पैरामीटर यूज कर रहा हूँ। कंट्री कोड यहाँ से जैसे मैंने IN पास किया जो कि इंडिया के लिए यूज होगा, तो मैंने यहाँ से सेंड किया, तो ये बेसिकली इंडिया के जो भी आपके स्टेट्स आते हैं वो बेसिकली यहाँ पर आपको शो हो रहे हैं। देन यहाँ पर मैंने एक और एपीआई बनाई हुई है जो कि है गेट सिटीज करके, जिसमें क्या होता है, स्टेट नेम होता है। अब जैसे मान के चलिए मैं दिल्ली के लिए DL मैंने प्रोवाइड किया, तो यहाँ पर जो है मेरा दिल्ली से रिलेटेड जो भी उसकी सिटीज़ हैं दिल्ली में, जैसे आपका अलीपुर, भावना, सेंट्रल दिल्ली, दिल्ली, मीन्स काफ़ी जो है आपके आ रहे हैं। तो अब यहाँ पर मेरे को करना है क्या, ये तो बेसिकली आपकी एपीआईज हैं। अब मैं आपको थोड़ा डेटाबेस भी दिखा देता हूँ कि डेटाबेस में कैसे स्टोर्ड हैं। तो देखिए ये है बेसिकली कंट्रीज, कंट्रीज में यहाँ पर आपकी कंट्रीज स्टोर्ड हैं, बाकी यहाँ पर स्टेट्स में आपके स्टेट्स स्टोर हैं, और आपकी सिटीज़ में आपके सिटीज़ स्टोर हैं। अब मैं आपको समझा देता हूँ कि ये एपीआईज वर्क कैसे कर रही हैं, क्योंकि अभी तो मैंने बस आपको ओवरव्यू दिखाया है कि कैसे चल रही हैं। अब कंट्रीज में क्या होता है, यहाँ पर शॉर्ट नेम है, शॉर्ट नेम के बेस पर हम जो है अपने स्टेट्स को फॉलो अप कर पा रहे हैं। मीन्स स्टेट में हम क्या कर रहे हैं, ये अपना शॉर्ट नेम जो कंट्रीज का था वो हम यूज कर रहे हैं। अब स्टेट में क्या कॉमन चीज़ है जिससे कि हम सिटीज निकाल पाए, इसमें है ISO कोड। ISO कोड बेसिकली मेघालय के लिए क्या है, ML। और हालांकि यहाँ पर मैंने कंट्री का शॉर्ट नेम भी दे रखा है IN, जैसे ये इंडिया से बिलोंग करती है मेघालय, और इसका ISO कोड है ML। जैसे मैं इसमें दिल्ली का, जैसे हरियाणा का क्या होता है, HR होता है ना। जैसे अब मान के चलिए मैं अपने यूपी का देखता हूँ, तो उत्तर प्रदेश प्रदेश। तो यहाँ पर देख सकते हो ये उत्तर प्रदेश आ चुका है। मैं थोड़ा नीचे स्क्रॉल करता हूँ जैसे कि आपको दिखाऊं, तो उत्तर प्रदेश का यूपी होता है, तो ऑब्वियसली बात है आपको जो है प्रॉपर मिल रहा है। तो ISO कोड के बेस पर हम क्या कर सकते हैं, अपने सिटीज को निकाल सकते हैं। जैसे अभी दिल्ली मैंने यहाँ पर प्रोवाइड किया था, यूपी था उत्तर प्रदेश का, तो अब ये यूपी से रिलेटेड जो भी सिटीज हैं वो यहाँ पर आपको देखने को मिल पा रही हैं। मतलब प्रॉपर है, एपीआईज में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए यहाँ पर जो है सबसे पहले आपको एक कोड मिलेगा, ड्रॉप डाउन इंसर्ट करके, इसलिए एक प्रोजेक्ट का नेम होगा, जिसमें क्या होगा, आपको जस्ट नोडमॉन स्टार्ट करना है या नोड इंडेक्स करना है। आपका क्या होगा, सिटीज जो हैं आपकी, जो सबसे पहले कंट्रीज इंसर्ट हो जाएंगी आपकी, फिर आपके स्टेट्स इंसर्ट हो जाएंगे, फिर आपके सिटीज स्टोर हो जाएंगी। तो आपके ये डेटाबेस में स्टोर हो जाएंगे। इस कोड को हम कर देते हैं क्लोज, क्योंकि ये इसलिए आपको ड्रॉप डाउन में मिल ही जाएगा, सॉरी डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा। देन नेक्स्ट आता है आपका ड्रॉप डाउन। इसलिए यहाँ पर क्या है, index.js बनी हुई है, जिसमें बेसिकली हमने क्या किया हुआ है, CORS बेसिकली ओरिजिन हमने यहाँ पर स्टार्ट किया हुआ है, क्योंकि ये सभी को प्रोवाइड हो जाए। तो CORS यहाँ पर ऐड करना जरूरी है, क्योंकि इसको हम फ्रंट एंड साइड से बेसिकली क्या करने जा रहे हैं, इंटीग्रेट करने जाएंगे पेज को। बाकी हमारी ये पेज यहाँ पर ऑलरेडी बनी हुई है, ये 3 APIs हैं, गेट कंट्रीज, गेट स्टेट्स एंड गेट सिटीज। तो ये भी कोड आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जा करके आप इंपोर्ट करें डेटाबेस में एंड अपना API ले सकते हो।
अब बात कर लेते हैं हम फ्रंट एंड साइड के लिए। तो फ्रंट एंड साइड के लिए यहाँ पर मैंने एक न्यू ऐप बनाई हुई है, फ्रेश ऐप, जो कि रिएक्ट जेएस में, इसमें कुछ भी अभी मैंने कुछ नहीं किया है, जस्ट एक न्यू ऐप मैंने जो है इंस्टॉल की हुई है। तो इसमें मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो मैं एक्सियोस इंस्टॉल कर लेता हूँ, npm i या npm इंस्टॉल भी लिख सकते हो, उससे भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड एक्सियोस आप टाइप करें, क्योंकि हम एक्सियोस का यूज़ करेंगे, इसलिए एपीआईज का लाइक यूज़ मिस कॉल करने के लिए, सॉरी। तो मैं यहाँ पर जो है सबसे पहले एक कंपोनेंट बनाऊंगा, सिंपल कंपोनेंट। मैं यहाँ पर कोई राउटिंग वगैरह नहीं बनाऊंगा, जस्ट हमारा काम है ड्रॉप डाउन को, बेसिकली डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन को इम्प्लीमेंट करना। तो यहाँ पर मैं एक न्यू फोल्डर बनाऊंगा, फोल्डर नेम इज लाइक कंपोनेंट्स। तो मैं बेसिकली स्टार्टिंग से बता रहा हूँ, सारी कुछ देखते चले यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं एक न्यू फाइल बना रहा हूँ, सॉरी यहाँ पर जो है लाइक मैं क्या करूँगा, न्यू फाइल नहीं बना रहा इसके अंदर, मैं क्या करता हूँ, इसी के अंदर क्या करता हूँ, एक और न्यू फोल्डर बनाता हूँ, जो कि बेसिकली कंपोनेंट का नेम होगा। तो यहाँ पर मैं इसका नेम रख लेता हूँ लाइक डिपेंडेंट करके। आप कुछ भी नेम रख सकते हो इसका, मैंने यहाँ पर डिपेंडेंट रख लिया है। मैं इसके अंदर एक न्यू फाइल बनाऊंगा, एंड देन फाइल नेम इज लाइक डिपेंडेंट .jsx। बेसिकली कंपोनेंट क्रिएट कर रहा हूँ। ऑब्वियसली मैं एक बात बोलूँ तो मैं थोड़ा देख लेता हूँ कि यहाँ पर प्रॉपर फाइल बन पा रही है नहीं। कभी कभी क्या होता है, मेरा जो है फोल्डर स्ट्रक्चर में गड़बड़ आ जाती है। तो यहाँ पर मैं एक और न्यू फाइल बनाऊंगा, एंड देन फाइल नेम इज डिपेंडेंट .css। देखिए CSS अगर आपको स्टोर करनी है कंपोनेंट से रिलेटेड, तो आप इसके अंदर रख सकते हो। मैंने जस्ट आपको बना करके दिखा दिया है। तो मैंने एक कंपोनेंट तो बना लिया, डिपेंडेंट बेसिकली कंपोनेंट। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर सर्विसेज भी मेरी को क्रिएट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर मैं एक न्यू फोल्डर बना लेता हूँ, फोल्डर नेम इज सर्विसेज करके। इसमें आपकी सर्विस होगी, लाइक मैंने यहाँ पर सर्विस नेम दे दिया एपीआई सर्विस, एपीआई सर्विस .js। तो ये बेसिकली आपकी सर्विस फाइल होगी, और ये आपकी कंपोनेंट फाइल होगी। एंड यहाँ पर जो है हमें एनवायरनमेंट भी क्रिएट करना पड़ेगा। ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पर हमें एनवायरनमेंट फाइल भी क्रिएट करनी पड़ेगी। तो मैंने यहाँ पर एक .env करके बनाई, जो कि बेसिकली डिफॉल्ट फाइल होती है। फिर आपका आ जाता है एक न्यू फाइल, जो कि लाइक आपकी होती है मीन्स डेवलपमेंट के लिए, तो .env.development। और एक और न्यू फाइल हम बनाएंगे, जो कि होगी आपके प्रोडक्शन के लिए, .env.production। मैं बेसिकली आपको जस्ट बेसिकली स्टार्टिंग से बता रहा हूँ, सभी कुछ फॉलो करके। तो यहाँ पर आप जो है अपने वेरिएबल का नेम अभी हम बाद में रखेंगे, फिलहाल में अभी जस्ट हम बेसिकली हमने क्रिएट कर लिया है अभी env को, अभी हम बाद में इसमें रखते हैं। तो सबसे पहले मैं कंपोनेंट को बेसिकली यहाँ पर जो है इसका जो कॉमन कोड होता है वो हम यहाँ पर जो है कर लेते हैं। सबसे पहले हम इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट करेंगे रिएक्ट। तो आ चुका है रिएक्ट। एंड देन यहाँ पर जो है मेरे को इस कंपोनेंट ये CSS फाइल को अगर इंक्लूड करना है तो आप कर सकते हो, जैसे मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। यहाँ से आप लिखें सॉरी ./ एंड अपना डिपेंडेंट .css, मीनिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए बस। एंड देन यहाँ पर हम अपनी चलो सबसे पहले हम कंपोनेंट को ही लोड करवा लेते हैं। तो कॉन्स्ट डिपेंडेंट, एंड यहाँ पर जो है हम इक्वल फैक्टरो मेथड बन रहा है इसलिए। अब देखिए यहाँ पर जो है आप रिटर्न कराओगे, सिंपल रिटर्न में आपने जैसे लाइक मैं यहाँ पर जो है रिटर्न करा देता हूँ, सॉरी। तो यहाँ पर मैं क्या रिटर्न कराऊंगा, यहाँ पर मैं सिंपल HTML रिटर्न करा देता हूँ। लाइक मैंने एक डिव बनाया, नॉर्मल डिव, एंड यहाँ पर जो है मैं लिख देता हूँ एक h2 बना लेता हूँ, लाइक डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन करके, डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन। तो अब क्या करना है मेरे को, सबसे पहले तो इसको एक्सपोर्ट कर देना। तो एक्सपोर्ट कर देंगे, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट एंड अपना ये डिपेंडेंट। तो ये हमने जो है यहाँ से एक्सपोर्ट भी कर दिया है। सबसे पहले मैं इस कंपोनेंट को जो है लोड कराने का ट्राई करूंगा, क्योंकि सबसे पहले हमें टेस्ट तो करना ही है कि लोड हो रहा है या नहीं। तो यहाँ पर मैं इसको स्टार्ट भी कर लेता हूँ, npm स्टार्ट, जिससे कि मेरा रन भी हो जाए। तो अब मेरे को बेसिकली क्या करना था, हाँ app.js के अंदर जाना था, क्योंकि यहाँ पर जो है ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है अपना, आपको पता तो है ये रिएक्ट का जो है डिफ़ॉल्ट कोड यहाँ पर रन होता ही है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इन सब को हटा देता हूँ, और हम यहाँ पर जो है अपना डिपेंडेंट बेसिकली कंपोनेंट हम यूज़ कर लेंगे। तो आ चुका है मेरे को सजेशन में, तो मैंने यहाँ पर जो इसको क्लोज कर दिया, बेसिकली आपका क्लोज हो चुका है। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, जैसे आपकी एप्लीकेशन रन होती है, तो अभी रन हो रही है, जब तक हम क्या करते हैं अपना बेसिकली URL हम ऐड कर लेते हैं बैकएंड का env फाइल्स के अंदर।
तो env फाइल के अंदर आ जाना। सबसे पहले हम env डिपेंडेंट डॉट env डॉट डेवलपमेंट के अंदर हम ऐड कर देते हैं लाइक रिएक्ट, लाइक हमने लिखा ऐप API URL, आप कुछ भी लिख सकते हो, बस जो आपका स्टार्टिंग में आप लगाएं रिएक्ट ऐप एंड देन आपका जो भी API URL जो भी आप रख रहे हो वो आप रख सकते हो। मैंने यहाँ पर जो है स्ट्रिंग में प्रोवाइड कर दिया अपना बैकएंड का URL। बैकएंड URL इज ये जो कि हमारा पोर्ट के साथ हम यूज करेंगे, /API तक मैं रख लेता हूँ। अरे यार क्या हो रहा है, इसको कॉपी हो, तो यहाँ से मैंने कॉपी किया और यहाँ पर मैंने ऐड भी कर दिया। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। मैं इसको .env में भी ऐड कर देता हूँ और बाकी मेरे को उसमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं है प्रोडक्शन के अंदर। चाहो तो अभी आप सिंपल वेरिएबल यहाँ पर डिफाइन कर सकते हो, बाकी आप वैल्यू डालो या मत डालो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैंने जस्ट यहाँ पर जो है एम्प्टी वेरिएबल जो है यहाँ पर डाल दिया है। बाकी मैंने डेवलपमेंट में अपना URL ऐड कर दिया है एंड .env में भी मैंने अपना URL ऐड कर दिया डेवलपमेंट का ही। तो अब मैं इनको कर देता हूँ env फाइल्स को क्लोज। आई होप मेरा जो है रिएक्ट का स्टार्ट हो रहा है बेसिकली अभी तो फिलहाल। तो नेक्स्ट जो अब हमें वर्क करना होगा, तो सबसे पहले तो इसको रन होने देते हैं। यहाँ पर डिपेंडेंट .jsx के अंदर आ जाते हैं। यहाँ पर हम अपनी API सर्विस को भी इंक्लूड कर लेते हैं जब तक रन हो रहा है। तो यहाँ पर हम API सर्विस तो यहाँ पर बेसिकली हमने API सर्विस में कोड तो किया नहीं है फिलहाल में, जस्ट मैं जो है इंपोर्ट कर ही लेता हूँ फ्रॉम। एंड यहाँ पर जो है हम जाएंगे // अरे यार क्या हो जाता है बार बार, तो // गया मैंने, यहाँ से मैं बाहर गया, यहाँ से भी मैं बाहर गया। अब मैं आ जाऊँगा अपने कहाँ पर, अपने सर्विसेज के अंदर। सर्विसेज के अंदर मेरे को मिल जाएगा API सर्विस, तो मेरे को मिल चुका है। अब ये जो क्लास, ये जो हमारी क्लास हम बनाएंगे API सर्विस के अंदर, वो हमें यहाँ पर बनानी पड़ेगी वरना हमें कोई फ़ायदा नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो इम्पोर्ट कर लेते हैं Axios को। तो Axios को यहाँ पर मैंने इम्पोर्ट कर रहा हूँ, Axios फ्रॉम Axios। और यहाँ पर जो है मैं क्लास क्रिएट कर लेता हूँ API सर्विस एंड यहाँ पर ये जो है मेरी क्लास रेडी है। तो सबसे पहले मेरे को यहाँ पर अभी रिएक्ट रेडी हो रहा है, चलो जब तक मैं बाकी काम कर ही लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल बनाया URL इक्वल टू, यहाँ पर हम env फाइल से वेरिएबल ले लेंगे जो कि है process.env डॉट एंड अपना क्या नेम था उसका, यहाँ पर आते हैं डेवलपमेंट में, तो रिएक्ट ऐप API URL। तो यहाँ पर जो है मैं अपना URL ग्लोबली मीन्स इस क्लास के लिए मैंने जो है यहाँ पर URL बना लिया है, इस क्लास के लिए ग्लोबली रहेगा ये। देन यहाँ पर जो है मैं कन्फिग्रेशन भी बना लेता हूँ जो कि हमें Axios में प्रोवाइड करनी होती है। जैसे यहाँ पर अगर आपने देखा हो तो हेडर्स में क्या होता है, कंटेंट टाइप एप्लीकेशन जेसन जा रहा होता है, वो भी आप प्रोवाइड कर सकते हो। हालांकि नहीं भी प्रोवाइड करोगे तो भी चल जाएगा, बट एक वे है उसको हम फॉलो करके चल रहे हैं। तो कन्फिग्रेशन यहाँ पर मैं कन्फिग प्रोवाइड कर रहा हूँ। कन्फिग के अंदर आपको हेडर्स प्रोवाइड करना है। हेडर्स में आप ये बेसिकली हेडर्स एंड यहाँ पर जो है आपको लिखना है स्ट्रिंग में, जैसे यहाँ पर जो है कंटेंट टाइप, तो कंटेंट टाइप मैंने लिख दिया। एंड यहाँ पर जो है आप अपना एप्लीकेशन जो जेसन है उसको आप प्रोवाइड कर सकते हो, मीन्स इस टाइप का आपका डेटा जा रहा है और कुछ नहीं है। एंड देन यहाँ पर जो है आपकी एप्लीकेशन यार बड़ा टाइम ले रही है रन होने में, चलो कोई नहीं, आई होप आप भी रन होने वाली ही है। तो रन हो चुकी है, देख सकते हो यहाँ पर आपका डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन आ रहा है। बेसिकली इतना टाइम इसलिए लेता है क्योंकि थोड़ा मेरा सिस्टम स्लो है। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हो कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपका ऐप जो कंपोनेंट है वो लोड तो हो ही चुका। अब यहाँ पर हमें आगे वर्किंग करनी है। आगे वर्किंग करने के लिए यहाँ पर जो है अब हमें कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम जो है ये जो है गेट कंट्रीज, इस API को इंटीग्रेट करने का काम करेंगे। हमें सबसे पहले चाहिए होगा कंट्रीज का डेटा, तो वो हमें कैसे लेना है, कैसे हमें बेसिकली यहाँ पर करना है वर्किंग। तो यहाँ पर मैं API सर्विस के अंदर ही क्या करूँगा, बेसिकली एक मेथड हम क्रिएट करेंगे। तो मेथड हम क्रिएट कर लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर क्रिएट कर लिया गेट कंट्रीज करके। आप कुछ भी नेम रख सकते हो, जो भी आपका मेथड नेम रहेगा। तो यहाँ से हम रिटर्न करवाएंगे, क्या रिटर्न करवाएंगे, Axios डॉट गेट, क्योंकि यहाँ पर मेरा गेट मेथड यूज होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर मैं जो है गेट ही बेसिकली यूज कर रहा हूँ। देन यहाँ पर आ जाएगा this.url, क्योंकि ये आपका env फाइल से आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर जो है हमने क्या किया है कि एक मिस्टेक कर दी है। आई थिंक हमें बेसिकली वो प्रॉब्लम आ भी सकती है, क्योंकि क्या होता है जब हम env में बेसिकली
कुछ भी चेंजेस करते हैं तो हमें अपना रीस्टार्ट करना पड़ता है बेसिकली रिएक्ट सर्वर। तो हमें क्या करना होगा, एक बार रीस्टार्ट कर लेना चाहिए जिससे कि हमें कुछ प्रॉब्लम ना हो। तो मैंने npm स्टार्ट को दोबारा कर दिया, अभी ये इतना टाइम नहीं लेगा। जस्ट अभी मैं क्या करता हूँ, जब तक के लिए मैं अपना यूआरएल जो है यहाँ पर वर्किंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर मेरा यूआरएल आया, यूआरएल मेरा क्या डला हुआ है यहाँ पर, अगर आप देखोगे तो स्लैश तक डला हुआ है, एपीआई स्लैश तक। तो यहाँ पर मेरे को जो मेरा यूआरएल बन रहा है एंड पॉइंट, तो यहाँ पर मेरे को गेट कंट्रीज लगाने की ज़रूरत है, बाकी हमें वो बेसिकली स्लैश लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो हमने ये कर दिया है, जो भी आपका यूआरएल है वो उसके साथ हमने कंकैटिनेट कर दिया गेट कंट्रीज को, प्रॉपर है। एंड देन यहाँ पर जो है हम अपना दिस डॉट कन्फिग को प्रोवाइड कर देंगे, जो भी हमारी कन्फिग्रेशन है हेडर्स की, तो वो हमने प्रोवाइड कर दी है, बाकी और कुछ नहीं है। तो अब हमें क्या करना है, इस मेथड को हमें यूज़ करना है अपने कंपोनेंट के अंदर, कैसे वर्किंग करनी है इसके साथ वो अब हम यहाँ पर देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है हमें ज़रूरत पड़ने वाली है हुक्स की। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं यूज़ स्टेट, एंड सेकंड वन इज़ आपका यूज़ इफेक्ट। देन हम ये दोनों यूज़ करेंगे, देख सकते हो लोड हो चुका है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, हमारी हेडिंग को जिंदा रहना है यहाँ पर, इसलिए इसी में तो हमें नीचे शो कराएंगे इसके नीचे ड्रॉप डाउन। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो है कुछ यूज स्टेट का इसलिए हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसके अंदर अपना एक वेरिएबल बनाया लाइक कंट्रीज, एंड यहाँ पर जो है हम सेट कंट्रीज इसलिए प्रोवाइड करेंगे। आपको पता है जब हम उसी यूज़ करते हैं यूज स्टेट, देन हमें ये प्रोवाइड करने ही पड़ते हैं। तो यूज स्टेट में हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक मैंने एम्प्टी एरे प्रोवाइड कर दिया, मीन्स स्टार्टिंग में हम कुछ नहीं रख रहे हैं वैल्यूज, स्टार्टिंग में एम्प्टीज रहेंगे। तो अब आपने यहाँ पर एक कंट्रीज नाम का वेरिएबल बनाया हुआ है, अब सेट कंट्रीज का यूज करके हम इसमें वैल्यूज डलवा सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर बेसिकली गेट करते हैं अपनी कंट्रीज, मीन्स एपीआई को इंटीग्रेट करेंगे। तो यूज इफेक्ट का हम यहाँ पर यूज करेंगे यूज इफेक्ट, एंड यहाँ पर जो है हम इसके अंदर फैक्टरो मेथड यूज करेंगे। तो फैक्टरो मेथड, एंड यहाँ पर जो है हम स्टार्टिंग में इसलिए कॉल करेंगे, इसके लिए मैंने यहाँ पर एम्प्टी एरे प्रोवाइड कर दिया है। देन यहाँ पर हम एक असिंक फंक्शन बना लेते हैं, मीन्स असिंक्रोनस फंक्शन, क्योंकि हमारी जो बेसिकली जब एपीआई कॉल होगी तो वो बेसिकली प्रॉमिस रिटर्न करेगी। तो असिंक फंक्शन, एंड यहाँ पर मैंने बनाया फैच कंट्रीज करके, फैच कंट्रीज, ये बेसिकली मेथड है। अब देखिए ये जो मेथड है इसको जस्ट मैं यहाँ पर कॉल कर लूँगा, कहाँ पर, यहाँ पर इस मेथड के बाद। तो यहाँ पर ये मैंने कॉल किया है। अब इसके अंदर बेसिकली मैं क्या करने वाला हूँ, अपना कोड करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पर ट्राई कैच की हैंडलिंग करके चलूँगा, कुछ प्रॉब्लम आ सकती है जब भी मेरी एपीआई कॉल होगी। तो कैच के अंदर हमारी यहाँ पर एरर आ सकती है। तो एरर को आप चाहें तो अलर्ट करा सकते हो, या हम कंसोल करा लेते हैं फिलहाल में कंसोल डॉट लॉग, या आप अलर्ट भी करा सकते हो, जो भी आपको सही लगता है। लाइक मैं अलर्ट ही करा लेता हूँ, अलर्ट, अगर पता ही चल जाएगा कि एरर है या नहीं, प्रॉपर तरीके से बार बार इंस्पेक्ट नहीं करना पड़ेगा। एरर फैचिंग, लाइक फैचिंग कंट्रीज, मैं यहाँ पर कंट्रीज प्रोवाइड कर देता हूँ जिससे कि पता चल जाएगा ये कंट्रीज के लिए बेसिकली एरर आ रही है। तो यहाँ पर मैंने एरर वेरिएबल प्रोवाइड कर दिया सॉरी। देन यहाँ पर हम क्या करेंगे नेक्स्ट, यहाँ पर जो है हम अपना एपीआई सर्विस का यूज करेंगे अपना गेट कंट्रीज करने के लिए। तो एपीआई सर्विस डॉट गेट कंट्रीज, आई थिंक इसमें आया नहीं क्या, हमने एक्सपोर्ट नहीं की क्या यहाँ से क्लास। तो यहाँ से हमने एक मिस्टेक कर दी, यहाँ पर ये जो एपीआई सर्विस थी हमने यहाँ से एक्सपोर्ट नहीं की है मेरे को, वरना सजेशन आ जाती मेथड को यूज़ करने के लिए। तो मैं भूल गया था, इसलिए यहाँ से एक्सपोर्ट करना भूल गए थे हम। तो एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, एंड यहाँ पर हम करेंगे न्यू, इसलिए मैं इसका ऑब्जेक्ट रिटर्न करूँगा यहाँ से, मीन्स एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, रिटर्न क्यों बोलूँ, एक्सपोर्ट कर रहा हूँ उसका ऑब्जेक्ट। तो अब क्या होगा, यहाँ पर अगर मैं यूज़ करूँगा डॉट गेट कंट्रीज, तो अब मेरे को देख सकते हो यहाँ पर प्रॉपर तरीके से मिल चुका है गेट कंट्रीज। अब यहाँ से ये क्या करेगा, मेरे को सारी की सारी कंट्रीज ला करके दे देगा। अवेट का हम यूज़ करेंगे, प्रॉमिस रिटर्न होगा बेसिकली वहाँ से। देन यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ लाइक कॉन्स्ट रेस्पॉन्स करके, तो हमें जो है रेस्पॉन्स देखने को मिल जाएगा, जो भी हमारा रेस्पॉन्स आएगा। पर रेस्पॉन्स में हमें क्या करना होता है, जैसे अगर मैं इसको कंसोल डॉट लॉग कराता हूँ, अभी आपको पता चलेगा कि क्या प्रॉब्लम आएगी रेस्पॉन्स अगर हम देखेंगे तो मैंने इसको सेव किया, यहाँ पर मैं जो है इंस्पेक्ट करूँगा। तो इंस्पेक्ट चेक करते हैं, देखिए बेसिकली क्या प्रॉब्लम आएगी और क्या नहीं। तो मैं दिखा रहा हूँ,
देख सकते हो यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट आ रहा है। ऑब्जेक्ट के अंदर क्या है, हमें डेटा के अंदर जाना है। डेटा के अंदर आपको क्या मिलेगा, सक्सेस कंट्रीज का डेटा। तो हम यहाँ पर जो है एक और वेरिएबल बना लेते हैं, लाइक मैं इसको कट कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल बनाया है लाइक डेटा रेस्पॉन्स करके, डेटा रेस्पॉन्स इज इक्वल टू रेस्पॉन्स डॉट डेटा। यानी यहाँ पर मैं इफ कंडीशन लगाऊंगा। इफ कंडीशन में आपको पता चल जाएगा कि अगर डेटा रेस्पॉन्स डॉट, आपको पता है यहाँ पर जो है डेटा के अंदर क्या आ रहा है, सक्सेस की मिल रही है, तो इसका हम यूज करेंगे। अगर ये ट्रू है देन इसके अंदर आए, वरना एल्स के अंदर हमारा जाएगा कोड, एल्स के अंदर हम आएंगे। तो एल्स में जो है लाइक आप जो है अलर्ट करा सकते हो या कंसोल करा सकते हो। बेसिकली कंसोल डॉट लॉग करा लेते हैं हम सभी एरर्स को, क्योंकि अलर्ट वरना परेशान करता है इसलिए मेरे को बार बार। तो कंसोल डॉट लॉग करा लेता हूँ मैं। एंड यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, लाइक मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फेल्ड टू फैच कंट्रीज। यहाँ पर एरर आई जाएगी और यहाँ पर आपका फेल्ड ही हुआ है, ऑब्वियसली बात है। देन यहाँ पर जो है हमें सक्सेसफुली डेटा मिल चुका है। अगर हमें ट्रू मिलता है, रिटर्न होता है, मीन्स डेटा रिटर्न होता है वहाँ से। तो अब हम क्या करेंगे, सेट कंट्रीज का यूज करेंगे। ये जो हमने हुक बनाए हुए हैं इनका यूज करने का टाइम आ चुका है, सेट कंट्रीज। सेट कंट्रीज में अब हम क्या करेंगे, आपको पता है कि यहाँ पर हमें चाहिए ये डेटा के अंदर जो एरे है वो चाहिए होगा, क्योंकि इसमें सारी कंट्रीज आ रही हैं। तो हमें मिलेगा डेटा रेस्पॉन्स डॉट एंड आपका डेटा। तो आपका जो है कंट्रीज जो भी होंगी वो आपके स्टोर हो चुकी हैं अभी आपके इस वेरिएबल के अंदर। अब हमें इसको यहाँ पर नीचे जो है शो कराना है। शो कराने के लिए अब हमें यहाँ पर जो है नीचे वर्किंग करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, जैसे यहाँ पर जो है S2 के नीचे मैं, देखिए यहाँ पर डिजाइनिंग वगैरह पर फोकस नहीं दूंगा, जस्ट ओनली इम्प्लीमेंटेशन पर फोकस दूंगा। तो यहाँ पर मैं एक सिलेक्ट बनाऊंगा। तो यहाँ पर हमें इस नेम आईडी की ज़रूरत नहीं है फिलहाल। अभी हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे कि क्या क्या हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो हम ऑप्शन यहाँ पर क्रिएट करेंगे। ऑप्शन में यहाँ पर वैल्यू को हम स्टार्टिंग में एम्प्टी रखेंगे। किसके लिए हम रखेंगे, किसके लिए, सिलेक्ट कंट्री के लिए, या हम ऐसा भी लिख सकते हैं यहाँ पर सिलेक्ट आ कंट्री, क्योंकि ये ही कंट्री उसे सिलेक्ट करनी है। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया सबसे पहली वैल्यू सिलेक्ट आ कंट्री। बाकी कंट्रीज अगर हमें मिल जाती हैं, मींस वेरिएबल में स्टोर हो जाती हैं, देन हम यहाँ पर जो है अपना शो करा देते हैं लाइक कंट्रीज डॉट मैप। एंड यहाँ पर जो भी उसके अंदर लाइक कंट्री होगी तो कंट्री हमने निकाली, एक एक करके जो भी उसके अंदर डेटा होगा वो हम यहाँ पर जो है निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हम इसलिए उसको शो कराएंगे। किस तरीके से शो कराना है, हमें ऑप्शन का ही यूज़ करना पड़ेगा शो कराने के लिए भी। तो ऑप्शन टैग, HTML टैग। अब यहाँ पर जो है हमें इसलिए की भी हमें यूज़ करनी पड़ेगी हमें, क्योंकि क्या होता है कि अगर मैं यहाँ पर की नहीं रखूँगा तो क्या होगा, अगर डुप्लीकेट होती हैं आगे चल करके आपको उसमें देखने को मिलेगा बेसिकली स्टेट्स सॉरी सिटीज़ में, तो वहाँ पर सेम होगी। तो यहाँ पर हमें की भी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, वरना आपको एक एरर देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो यहाँ पर ऑप्शन के अंदर डाल शो करा देता हूँ जो भी मेरा कंट्री का नेम है। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा कंट्री डॉट नेम। अब आपको पता चलना चाहिए कि यहाँ से मैं इसका नेम उठा रहा हूँ, ये देख सकते हो नेम, एंड फिर आ जाता है आपका शॉर्ट नेम। तो यहाँ से मैं इसको जस्ट कॉपी करता हूँ एंड वैल्यू के अंदर क्या करूँगा, यहाँ पर मैं डाल देता हूँ लाइक वैल्यू के अंदर। तो वैल्यू के अंदर चला जाएगा मेरा शॉर्ट नेम। वैल्यू के अंदर मैं शॉर्ट नेम इसलिए डलवा रहा हूँ क्योंकि मेरे को इसी शॉर्ट नेम के बेस पर क्या करना है, आगे स्टेट्स को फैच करना है। तो यहाँ पर मैंने शॉर्ट नेम डाल दिया है। अब की के अंदर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं लिखूँगा कंट्री डॉट अंडरस्कोर ID, मीन्स ये हमेशा यूनिक रहेगा इसलिए। तो अब जो है अगर आप चेक करना चाहो तो यहाँ पर चेक कर सकते हो। तो अभी बेसिकली ये क्यों प्रॉब्लम दे रहा है, एरर इज नॉट डिफाइंड। तो एरर हमने कहाँ डिफाइन नहीं किया है, तो एरर हाँ यहाँ पर नहीं दिया है, डिफाइन नहीं किया है। तो यहाँ पर जो है हमें क्या मिल जाएगा, डेटा रेस्पॉन्स मिल जाएगा ना। डेटा रेस्पॉन्स में जो MSG की आ रही है बैकएंड से, तो वो हम यहाँ पर शो करा देंगे, बाकी कुछ नहीं है। तो यहाँ पर देख सकते हो आपका जो है कंट्री का ड्रॉप डाउन आ पा रहा है सक्सेसफुली। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए अभी तक आपको। मैं थोड़ा जूम भी कर लेता हूँ जिससे कि आपको प्रॉपर दिखाई दे। लाइक मैं यहाँ से इंडिया सेलेक्ट करता हूँ, इंडिया मेरे को आ रहा है। अब हमें सेकेंड स्टेप की तरफ चलना है। अब हमें क्या करना है, अपना स्टेट्स फैच करना है ऑन द बेसिस ऑफ जो भी आप सिलेक्ट करते हो कंट्री। तो सबसे पहले हम API सर्विस के अंदर आ जाते हैं, और API सर्विस के अंदर आने के बाद जस्ट हम गेट कंट्रीज को जस्ट कॉपी पेस्ट कर देते हैं। सबसे पहले हम मेथड क्रिएट कर रहे हैं सर्विस के अंदर। यहाँ पर अब हम इंटीग्रेट करने वाले हैं स्टेट्स वाली को।
तो यहाँ पर ये इसका एंड पॉइंट ये है। तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे गेट स्टेट्स क्वेश्चन मार्क, क्योंकि हम एज अ क्वेरी पैरामीटर भेजेंगे, तो क्वेश्चन मार्क कंट्री कोड इज इक्वल टू, एंड यहाँ पर जो है हम इस मेथड का नेम हम रखेंगे गेट स्टेट्स। और इसमें क्या होगा, ये जब कोई भी मेथड इसको कॉल कर रहा होगा, इस मेथड को, इस सर्विस की मेथड को, तो यहाँ पर हम जो है एक वेरिएबल एज अ आर्ग्यूमेंट यहाँ पर पास आउट करवाएंगे। यहाँ पर ये पैरामीटर रहेगा। तो लाइक सिलेक्टेड कंट्री, ये सिलेक्टेड कंट्री जो भी होगी वो यहाँ पर हमें मिलेगी। तो कंकैटिनेट कर देता हूँ लास्ट में सिलेक्टेड कंट्री। तो ये अब आपका जो है मेथड बन चुका है, रेडी हो चुका है गेट स्टेट्स। इसको app.js को मैं कर देता हूँ क्लोज, इसका काम नहीं है। तो अब हमें यहाँ पर नेक्स्ट वर्किंग करनी है। हमारा बेसिकली सबसे पहले तो कंट्रीज का काम हो चुका है। अब हमारा आता है नेक्स्ट स्टेप स्टेट्स को फैच करना। तो यहाँ पर जो है मैं कमेंट भी लेता हूँ लाइक स्टेट्स, लाइक स्टेट बुक, एंड यहाँ पर जो है मैं सबसे पहले मेरे को जो बनाना होगा कि जो भी मेरी सिलेक्टेड कंट्री होगी, मीन्स क्या कर रहा हूँ, जैसे यहाँ पर यूजर क्या करेगा, कुछ भी सिलेक्ट ही करेगा, तो उसकी वैल्यू को भी मेरे को स्टोर कराना पड़ेगा। तो उसके लिए भी मेरे को एक हुक रेडी करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ लाइक सिलेक्टेड कंट्री, एंड यहाँ पर हम कर लेते हैं लाइक सेट सिलेक्टेड कंट्री। तो यहाँ से जस्ट मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, एंड यहाँ पर मैंने प्रोवाइड कर दिया सेट कैपिटल एस सिलेक्टेड कंट्री, एंड यहाँ पर हम यूज करेंगे यूज स्टेट। स्टार्टिंग में हम इसको रखेंगे एम्प्टी, कि इसमें स्टार्टिंग में रहे सिलेक्टेड कंट्री एम्प्टी। तो स्टार्टिंग में मैंने एम्प्टी रख लिया है। अब मेरे को स्टेट्स भी स्टोर कराने हैं, तो जस्ट मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, क्योंकि मेरे को स्टेट्स भी चाहिए होंगे स्टोर कराने के लिए। तो यहाँ पर मैं इसका नेम रखूंगा गेट स्टेट्स, और यहाँ पर हम इसका वेरिएबल का नेम रखेंगे स्टेट्स। अब मेरे को क्या करना है, स्टेट्स गेट करने हैं। अब स्टेट्स गेट करने हैं तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पर जो है व्यू पर वर्किंग करनी पड़ेगी। तो व्यू पर हमें वर्किंग करने के लिए हमें क्या करना होगा, ये जो सिलेक्ट है इसके ऊपर हमें बेसिकली चेंज इवेंट हमें यूज करना होगा। तो हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं ऑन चेंज इवेंट, प्रॉपर है। एंड यहाँ पर हम एक मेथड कॉल करेंगे हैंडल, लाइक हैंडल कुछ भी आप नेम रख सकते हो, हैंडल कंट्री चेंज मैंने रख लिया इसका नेम, आप कुछ भी रख सकते हो। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा जो भी वैल्यू है वो यहाँ पर हम प्रोवाइड करेंगे लाइक सिलेक्टेड कंट्री, जो भी हमारी रहेगी सिलेक्टेड कंट्री वो मैंने यहाँ पर करा दिया है। इसलिए क्या होगा, जब आप इसलिए क्या होगा, जब भी आप चेंज करोगे तो यहाँ पर बेसिकली वैल्यू तो चाहिए होगी ना। तो वैल्यू हमने यहाँ पर रख लिया एक एट्रीब्यूट। देन यहाँ पर अब हमें क्या करना है, ये जो है आपका, बाकी हमें क्या करना होगा, ये मेथड भी हमें क्रिएट करना पड़ेगा हैंडल कंट्री चेंज। बट उससे पहले हमें क्या करना होगा, यहाँ पर अपना एपीआई कॉल करनी पड़ेगी स्टेट्स लेने के लिए। तो मैं जस्ट इसको कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ। अब मैं कॉपी पेस्ट करूँगा यूज इफेक्ट को। तो यहाँ पर मैं जो है स्टेट्स के लिए बेसिकली कमेंट रेडी कर लेता हूँ। और यहाँ पर जो है क्या होगा, मैंने यहाँ पर यूज इफेक्ट यूज किया। तो यहाँ पर मैं एपीआई सर्विस का गेट स्टेट्स यूज करूँगा, डॉट गेट स्टेट्स। अब यहाँ पर जो है मेरे को सिलेक्टेड कंट्री प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा सिलेक्टेड कंट्री। तो यहाँ पर मेरा चला जाएगा सिलेक्टेड कंट्री। बट यहाँ पर एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है, ये जो ट्राई कैच हम लगा रहे हैं इसको हम करते हैं यहाँ से कट। यहाँ से मैं इसको करता हूँ कट। अब यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सिंपल कर रहा हूँ, जैसे कि मैं सबसे पहले क्या कर रहा हूँ, यूज इफेक्ट यूज कर रहा हूँ, असिंक फंक्शन यूज करूंगा। यहाँ पर इसका नेम फंक्शन का रखूंगा फैच स्टेट्स, और यहाँ पर हम कॉल करेंगे फैच स्टेट्स। और यहाँ पर अब हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पर चेक करना होगा, एक इफ लगाना पड़ेगा, एक एल्स भी लगाना पड़ेगा। इफ में हम क्या करेंगे, सबसे पहले चेक करेंगे सिलेक्टेड कंट्री है। क्या होगा, स्टार्टिंग में तो वो एम्प्टी रहेगा, तो हम नहीं चाहेंगे कि वो स्टार्टिंग में फैच करे। तो यहाँ पर हम चेक करेंगे अगर सिलेक्टेड कंट्री है मीन्स एम्प्टी नहीं है, उसकी वैल्यू एम्प्टी नहीं है। क्योंकि क्या होगा, कंट्री जब हम चेंज करेंगे तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि ये वाला भी ऑप्शन हम सिलेक्ट कर सकते हैं, जो कि ये था, ये सिलेक्ट कंट्री, तो इसकी वैल्यू एम्प्टी रहेगी। तो हमें यहाँ पर ये चेक करके चलना होगा। एल्स में हम क्या करेंगे, एल्स में हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, सेट स्टेट्स को हम कर देते हैं यहाँ पर एम्प्टी सेट, मीन्स उसमें क्या हो, एम्प्टी वैल्यू सेट हो जाए। तो यहाँ पर ये हमें बेसिकली लगाना जरूरी है। अब जो भी मैंने ट्राई कैच यहाँ से कट किया था वो मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा इफ कंडीशन के अंदर। मैं थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ जिससे कि थोड़ा मेरे को क्लियर दिखाई दे। तो यहाँ पर मैंने बेसिकली पेस्ट कर दिया इस इफ कंडीशन के अंदर जो भी मैंने ट्राई कैच कट किया था। अब यहाँ पर मैं गेट स्टेट्स
बेसिकली कॉल कर रहा हूँ मेथड जिसमें आपका सिलेक्टेड कंट्रीज आएगा, जो भी आप वैल्यू सेलेक्ट करोगे देन आपको रेस्पॉन्स में जो भी डेटा मिलेगा आप यहाँ पर क्या करोगे, सेट स्टेट्स यूज करोगे, नॉट कंट्रीज, सेट स्टेट्स। देन आपने क्या किया, सेट स्टेट्स में आपका जो भी डेटा आया, अब आपको पता है डेटा के अंदर ही आपको बेसिकली डेटा मिल रहा है। लाइक अगर मैं यहाँ पर देखूँ, अगर स्टेट्स का जो भी डेटा आ रहा है वो डेटा की के अंदर ही आ रहा है, तो मेरे को डेटा की मिला। यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ लाइक फेल टू फैच स्टेट्स, और यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ एरर फैचिंग स्टेट्स। तो यहाँ पर ये बेसिकली हमने वर्क कर लिया है, बाकी इसमें मेरे को अभी कोई प्रॉब्लम तो नहीं नज़र आ रही। बाकी अब मेरे को क्या करना है, यहाँ पर आपका मेथड कॉल हो गया। यहाँ पर ये आपका जो हुक है वो आपका कॉल होगा, तो यहाँ पर स्टार्टिंग में, तो यहाँ पर हम यहाँ पर सिलेक्टेड कंट्री प्रोवाइड कर देते हैं। अगर सिलेक्टेड कंट्री अवेलेबल होगा तभी वो ट्राई कैच मीन्स चलेगा, ये ट्राई कैच ब्लॉक, सॉरी ट्राई कैच दोनों तो नहीं चलेंगे, ट्राई चलेगा या कैच चलेगा, तो ट्राई ही चलेगा। एंड फिर आपका एल्स चलेगा अगर कुछ प्रॉब्लम मीन्स कि अगर सिलेक्टेड कंट्री अगर एम्प्टी सेलेक्ट किया जाता है। देन यहाँ पर अब हमें क्या करना है, ये हैंडल बेसिकली हमने जो मेथड था हैंडल कंट्री चेंज, ये भी हमें क्रिएट करना पड़ेगा, अभी तक क्रिएट नहीं किया था। तो यहाँ पर मैं ये मेथड क्रिएट भी कर लेता हूँ, हैंडल कंट्री चेंज इक्वल टू, एंड यहाँ पर लाइक मान के चलिए इसका जो भी इवेंट होगा वो हमें मिल जाएगा ई, एंड यहाँ पर जो है हम फैटेरो मेथड क्रिएट करेंगे। और जैसे ही लाइक ये जो मेथड हम कॉल करेंगे सेट हुक के लिए, सेट सिलेक्टेड कंट्री, तो हमें सेट तो करनी पड़ेगी ना, तो जो भी वैल्यू है, तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, सेट सिलेक्टेड कंट्री ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, तो जो भी वैल्यू होगी वो हमें मिल जाएगी और वो सेट कर देगा इसके अंदर। अब हमें चेक करना है तो अब हम चेक कर सकते हैं, तो मेरे को नीचे वाला ड्रॉप डाउन भी क्रिएट करना पड़ेगा। जस्ट मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर जो है मैं पेस्ट कर देता हूँ। मैं थोड़ा वी आर टैग यूज कर लेता हूँ, यहाँ पर वी आर टैग 2 या 1 आप यूज कर सकते हो, कितना भी चाहो। एंड यहाँ पर मैं अभी फिलहाल के लिए इनको हटा देता हूँ क्योंकि ये इसलिए इसके लिए नहीं यूज होगा। एंड यहाँ पर हम यूज करेंगे सिलेक्टा, लाइक सिलेक्टा आप यूज कर सकते हो लाइक स्टेट। एंड यहाँ पर आप जो स्टेट शो कराओगे तो यहाँ पर ऑब्वियसली बात है स्टेट्स आएगा, स्टेट्स, एंड यहाँ पर आ जाएगा स्टेट, और स्टेट का यहाँ पर आपको ये स्टेट को मैं कॉपी करता हूँ, स्टेट की यहाँ पर आईडी आ जाएगी। स्टेट का यहाँ पर हम जो वैल्यू शो कराएंगे वो हम आईएसओ कोड शो कराएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा स्टेट डॉट आईएसओ कोड, इसकी हम वैल्यू रखेंगे आईएसओ कोड। कहीं आप रख दो इसका कंट्री शॉर्ट नेम नेम, तो ऐसा नहीं करना है, तो यही आपको यूज करना है। फिर आ जाता है आपका स्टेट, स्टेट का हमें नेम शो कराना, तो ऑब्वियसली बात है जैसे मेघालय हरियाणा, तो वो आपका शो हो जाएगा। अब हम जो है सेव किया मैंने, यहाँ पर रिफ्रेश होगा, देख सकते हो यहाँ पर रिफ्रेश हो रहा है। देखिए डिजाइनिंग पर मैं कोई फोकस नहीं दे रहा हूँ, अभी देख सकते हो सिलेक्ट स्टेट एम्प्टी है। कंट्री में आपका कंट्री का डेटा, जैसे मैंने यहाँ से इंडिया सेलेक्ट किया, इंडिया सेलेक्ट किया तो इंडिया से रिलेटेड जो भी डेटा था वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जैसे मैंने अभी यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लिया, जैसे मैंने सिलेक्ट है कंट्री, तो यहाँ पर देख सकते हो एम्प्टी हो चुका है, ऑब्वियसली बात है। एंड अफगानिस्तान मैंने सेलेक्ट किया तो यहाँ पर देख सकते हो उससे रिलेटेड डेटा आ चुका है। अब जैसे मान के चलिए मैंने उत्तर प्रदेश, सॉरी वो तो इंडिया में ही है, लाइक इंडिया, लाइक सॉरी मैं कोई यूनाइटेड स्टेट सेलेक्ट कर लेता हूँ, यूनाइटेड स्टेट। तो यूनाइटेड स्टेट में जो भी आपके स्टेट्स हैं वो आपके स्टेट्स यहाँ पर आ चुके हैं, जैसे कि यहाँ पर अभी आप देख पा रहे हो प्रॉपर तरीके से। तो अब हमें वर्किंग करनी है, नेक्स्ट हम वर्क करेंगे अपने सिटीज के लिए। तो सिटीज के लिए भी सेम थिंग करनी है हमें, बट कुछ चेंज हैं जो कि अभी हमें करने पड़ेंगे। तो अभी यहाँ पर हम क्या करेंगे, मैं जस्ट इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ क्योंकि मेरे को इसी की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो यहाँ पर स्टेट हुक था, अभी यहाँ पर आ जाएगा आपका सिटीज हुक, एंड यहाँ पर हम यूज़ करेंगे सिलेक्टेड सिटी। तो सिलेक्टेड सिटी मैंने यहाँ पर यूज़ कर लिया है, सॉरी सिलेक्टेड सिटी को यूज़ करना, सिलेक्टेड स्टेट आएगा ना, हम स्टेट सेलेक्ट करेंगे, सिटी को थोड़ी, सिटी तो बेसिकली लास्ट ऑप्शन है हमारे पास। तो ये है आपका सिलेक्टेड, बेसिकली ये सिटीज सही लगाया मैंने, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका सेट सिलेक्टेड स्टेट, क्योंकि सिलेक्ट करेंगे हम स्टेट को तभी तो हमारी सिटीज आएंगी। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका सेट सिटीज, और यहाँ पर आ जाएगा आपका सिटीज नाम का बेसिकली वेरिएबल। तो अब मेरे को यहाँ पर क्या करना है, स्टार्टिंग में हम इसको एरे ही रखेंगे, एम्प्टी एरे। देन जो हमें नेक्स्ट वर्किंग करना है तो सेम थिंग करनी है हमें, यहाँ पर जस्ट मैं इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ ये वाले हुक को।
जो हम यहाँ पर स्टेट्स के लिए यूज़ कर रहे थे। तो यहाँ पर अब मैं यूज़ करूँगा लाइक यहाँ पर आएगा आपका सिटीज़ के लिए। अब यहाँ पर हमें सिटीज़ के लिए तो यूज़ करना है, पर अब हमें यहाँ पर चेक करना होगा सिलेक्टेड कंट्री नहीं, सिलेक्टेड स्टेट। तो यहाँ पर अब जो वैल्यू जाएगी वो जाएगी सिलेक्टेड स्टेट। एंड यहाँ पर अभी हमें बेसिकली मेथड भी क्रिएट करना होगा एपीआई सर्विस में, तो वो अभी हम कर लेंगे। बाकी हम नीचे से जो है डेटा बेसिकली कोड को जो है थोड़ा परफेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आएगा फेल टू फैच सिटीज। नीचे भी मैं यहाँ पर शो करा लेता हूँ एरर फैचिंग सिटीज, एरर आएगी। बाकी यहाँ पर आपका डेटा रेस्पॉन्स मैसेज चलेगा, प्रॉपर है। एंड देन यहाँ पर जो है सिलेक्टेड स्टेट होगा, तब यहाँ पर ये जो है वर्किंग करे। तो यहाँ पर मैंने सिलेक्टेड स्टेट कर दिया है। यहाँ पर अब इस मेथड का नेम हम चेंज कर देते हैं, यहाँ पर आ जाएगा फैच सिटीज। तो ये बेसिकली हमने रख लिया फैच सिटीज, और यहाँ पर भी रहेगा आपका फैच सिटीज, और यहाँ पर सेट स्टेट्स नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा सेट सिटीज। तो ये बेसिकली अब हमने नॉर्मल बेसिकली अपना ये तो बेसिकली क्रिएट कर लिया। बाकी एक बार भी मैं चेक कर लेता हूँ, सिलेक्टेड स्टेट होगा तभी ये वर्किंग करेगा, और सिलेक्टेड स्टेट जाएगा भी। एंड यहाँ पर सेट सिटीज हमने किया, और बाकी हमने यहाँ पर फैच सिटीज किया, और अपना सिलेक्टेड स्टेट होगा तभी ये आगे बढ़ेगा। देन अब हमें क्या करना है, चेंज इवेंट यूज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये जो हमने हैंडल बनाया हुआ है हैंडल कंट्री चेंज, तो जब अगर कंट्री चेंज होती है देन हम क्या करेंगे, बाय द वे मान के चलिए क्या होता है, यहाँ पर जो है आपका एक और ड्रॉप डाउन आ जाएगा सिटी का। तो अगर यहाँ पर जो है कंट्री चेंज होती है, मीन्स कंट्री अगर किसी ने चेंज करी, तो हम ये भी तो चाहेंगे ना कि अगर उसके स्टेट भी रिफ्रेश हो जाए, मीन्स स्टेट में उसकी वैल्यूज हट जाएं और सिटीज में भी हट जाएं। तो उस केस में हमें यहाँ पर ये तो बेसिकली आपका स्टेट्स के लिए प्रॉपर वर्क करेगा, बट उस सिटीज के लिए नहीं वर्क करेगा। सिटीज में जो ऑलरेडी वैल्यूज थी उनको एम्प्टी नहीं कर पाएगा, जो भी ड्रॉप डाउन में होंगी। तो उसके लिए हमें यहाँ पर करना होगा सेट सिलेक्टेड स्टेट एम्प्टी। क्योंकि क्या होगा, जब हमारा कंट्रीज हम सिलेक्ट कर रहे हैं तब हमारा स्टेट पर इफेक्ट पड़ रहा है, जब हम स्टेट को चेंजमेंट करेंगे तब हमारा सिटीज पर रिफ्लेक्ट करेगा। तो ये जरूरी है कि अगर आप कंट्री चेंज कर रहे हो तो उस केस में हम स्टेट के साथ हम क्या करें, सॉरी कंट्री के साथ हम क्या करें, स्टेट को भी एम्प्टी करा दें। जब जैसे ही आपका स्टेट एम्प्टी हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली सिटी भी क्या हो जाएगा, एम्प्टी हो जाएगा। क्योंकि जब आपका सिलेक्टेड स्टेट एम्प्टी जाएगा तो ऑब्वियसली बात है जो भी आपकी सिटीज होंगी वो एम्प्टी हो जाएंगी, मीन्स डेटा नहीं आएगा आपको। तो ये इसलिए हमें करना था नेक्स्ट। एंड देन अब हमें क्या करना है, अब हमें चलना है अपना इधर, यहाँ पर एक और हमें ड्रॉप डाउन क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैं बी आर टैग यूज़ कर लेता हूँ। अब यहाँ पर जो है हम यूज़ करेंगे सिलेक्ट सिटी, या आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर मैं मैप यूज़ करूँगा सिटीज़ एंड यहाँ पर मैं सिटी निकाल लेता हूँ, सिटी डॉट आई डी। एंड आपका सिटी के अंदर क्या क्या आ रहा है वो हम चेक कर लेते हैं। सिटी के अंदर आ रहा है आपका स्टेट नेम एंड नेम। तो आप जो है देखिए हमें तो नेम स्टोर कराना होता है बाय द वे, जो भी आप आगे चल करके डेटाबेस में वैल्यूज डालोगे तो उस केस में तो आप नेम ही स्टोर कराओगे, स्टेट नेम तो स्टोर नहीं कराओगे। तो हम यहाँ पर जो है सिटी डॉट नेम कर देते हैं, एंड यहाँ पर भी आ जाएगा आपका सिटी डॉट नेम। तो ये प्रॉपर है। एंड देन यहाँ पर अब हमें क्या करना होगा, इस सिलेक्ट के ऊपर तो बेसिकली चेंजमेंट इवेंट भी हमें अप्लाई करने पड़ेंगे, वो करना ज़रूरी है, वरना हमारा इस सिटी पर कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं होगा। तो हम यहाँ पर भी ऑन चेंज यूज़ करेंगे, एंड यहाँ पर हम यूज़ कर लेते हैं हैंडल स्टेट चेंज मेथड कॉल करेंगे। एंड यहाँ पर जो है हम वैल्यू यूज़ कर लेते हैं, वैल्यू जो भी हमारी रहेगी सिलेक्टेड स्टेट करके। तो ये बेसिकली हमारा रहेगा सिलेक्टेड स्टेट नॉट कंट्री। तो ये आपका हो गया। एंड एक बार हमें क्या करना है, अब हमें ये वाला हैंडल क्रिएट करना है। तो उसके लिए ऊपर चलते हैं हम यहाँ पर। तो जस्ट मैं इसका कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, क्योंकि इसी को हमें कॉपी पेस्ट करना था और कुछ तो करना ही नहीं था। तो यहाँ पर मैं इसका नेम रख लेता हूँ ये हैंडल स्टेट चेंज। तो हैंडल स्टेट चेंज हमने रख लिया है यहाँ पर। यहाँ पर आएगा अब आपका सेट सिलेक्टेड स्टेट, जो कि हमने पहले रखा हुआ था
एक बार हम चेक भी कर लेते हैं। हाँ, सेट सिलेक्टेड स्टेट। तो यहाँ पर अब हम सेट सिलेक्टेड स्टेट प्रोवाइड करेंगे। सेट सिलेक्टेड स्टेट जो भी आपकी वैल्यू होगी वो यहाँ पर स्टोर हो जाएगी। तो ये बेसिकली आपको काम करना है, बाकी मेरे को लगता है सब सही है। और एक बार हम चेक भी कर लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो आपके ड्रॉप डाउन्स रेडी हैं। अब मैं इसको एक बार रिफ्रेश भी कर देता हूँ प्रॉपर तरीके से चेक करने के लिए। अब जैसे मैंने कंट्री सेलेक्ट करी इंडिया, इंडिया मैंने सेलेक्ट करी, स्टेट्स आए आपके। अभी सिटीज़ क्या है, एम्प्टी हैं। अब स्टेट्स में मैंने सेलेक्ट कर लिया लाइक हरियाणा। हरियाणा में जो भी आपकी सिटीज़ होंगी वो आपके आ जानी चाहिए, बट यहाँ पर क्या हुआ है, प्रॉब्लम आएगी। ये कुछ चेक करते हैं कि क्या प्रॉब्लम आई है। एक बार हमें क्या करना होगा, इंस्पेक्ट करना होगा चेक करने के लिए। तो कंसोल में गए हम। आई थिंक प्रॉब्लम नहीं है कि प्रॉब्लम थी कुछ, चेक करते हैं दोबारा। इंडिया एंड यहाँ पर मैंने हरियाणा सेलेक्ट किया, और यहाँ पर जो है हरियाणा सेलेक्ट करने पर कुछ प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पर। आई थिंक एक बार हम अगेन टेस्ट करते हैं। यहाँ पर जैसे मैंने इंडिया सेलेक्ट किया, यहाँ पर मैं नेटवर्क में चेक करूँगा। हरियाणा के केस में क्या होता है, यहाँ पर HR गया, कंट्री कोड, यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर एक हमने प्रॉब्लम कर दी। प्रॉब्लम क्या हुआ कि हमने ईपी सर्विस तो हम यूज़ कर रहे हैं उसकी, तो प्रॉब्लम तो होगी ना। तो ये तो हम स्टेट्स के लिए यूज़ कर रहे थे, चलो कोई बात नहीं, हमने ये सर्विस तो क्रिएट की ही नहीं थी। तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे गेट सिटीज़ मेथड, जो कि अभी हमने क्रिएट नहीं किया सर्विस में, इसलिए हमें प्रॉब्लम आ रही है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, जस्ट इसका कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। ये मैं भूल ही गया था, इसलिए स्टेप बाय स्टेप चलना था मेरे को स्टार्टिंग से ही। पहले सर्विस क्रिएट करना था, देन मेरे को आगे वर्किंग करना था। तो यहाँ पर मैं गेट सिटीज़ यूज़ करूँगा, और यहाँ पर आ जाएगा आपका जो नेम था एंड पॉइंट गेट सिटीज़। तो गेट सिटीज़ आएगा यहाँ पर आपका, ये मैंने यूज़ किया गेट सिटीज़। फिर आ जाता है आपका स्टेट नेम, स्टेट नेम आ जाता है ये। एंड आपका जो भी यहाँ पर हम कंट्री नहीं रखेंगे, यहाँ पर जस्ट नेमिंग बेसिकली समझने के लिए सिलेक्टेड स्टेट हम रख लेते हैं। तो जो भी सिलेक्टेड स्टेट होगा उसकी बेसिकली क्या हो, सिटीज़ आता है। तो अब जो है मैं इसको सेव भी कर देता हूँ। अभी जो है आपका ये जो है प्रॉपर तरीके से वर्क करेगा। तो प्रॉब्लम कुछ और ही थी, और क्या हो सकता है। एंड यहाँ पर जो है इंडिया मैंने सेलेक्ट किया, अब मैं इसमें हरियाणा सेलेक्ट करूँगा, उसी में मेरे को प्रॉब्लम लग रही थी ना। तो यहाँ पर मैंने दोबारा इसलिए क्या प्रॉब्लम क्या हो रही है यार, चेक करता हूँ अगेन। मेरे को दोबारा कुछ प्रॉब्लम हुई है, जैसे मैंने क्या हुआ ये अगेन मैं सेलेक्ट करता हूँ, कुछ पता नहीं क्यों प्रॉब्लम हुई है इतनी। यहाँ पर मैंने इंडिया सेलेक्ट किया एंड कंट्री कोड गया, हरियाणा मैंने सेलेक्ट किया, स्टेट नेम गया HR, और रेस्पॉन्स तो आ रहा है प्रॉपर तरीके से, बट यहाँ पर शो नहीं हो रहा। हाँ, शो नहीं हो रहा, क्यों नहीं शो हो रहा है उसको हमें चेक करना पड़ेगा। शो क्यों नहीं हो रहा, डेटा डेटा रेस्पॉन्स आया तो यार ये प्रॉब्लम कर दी ना हमने। यहाँ पर सेट स्टेट्स कर दिया है, यहाँ पर आना चाहिए था सेट सिटीज नॉट स्टेट्स। तो सेट सिटीज होना चाहिए था यहाँ पर, तो यहाँ पर हो गया सेट सिटीज। तो ये अब प्रॉपर तरीके से वर्क करेगा। तो अब मैं जो है रिफ्रेश कर लेता हूँ अगेन। अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब मैं कंसोल क्लोज कर देता हूँ। यहाँ से मैंने सेलेक्ट किया इंडिया, अब मैं हरियाणा सेलेक्ट करूँगा। हरियाणा मैंने सेलेक्ट किया, सिटीज़ आई उसकी। तो देख सकते हो ये हरियाणा की सिटीज़ हैं इसलिए। अब जैसे मैंने अपना उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो उत्तर उत्तर कहाँ गया, उत्तर प्रदेश, हाँ ये रहा। तो मैंने उत्तर प्रदेश सेलेक्ट किया। यहाँ पर जिस तो यहाँ पर मेरा मथुरा होगा। तो यहाँ पर M के अंदर जा रहा हूँ, तो यहाँ पर मेरे को मिलेगा मथुरा। मथुरा ये रहा मथुरा। तो देख सकते हो मैं मथुरा से बिलोंग करता हूँ, यूपी। तो ये बेसिकली मथुरा आ चुका है। अब जैसे मैं इसमें आगरा ढूंढना चाहूँ तो आगरा देख सकते हो वो टॉप पर है। अब जैसे बाय द वे मान के चलो मैं दिल्ली में जाता हूँ, दिल्ली में दिल्ली, दिल्ली आ चुका है। तो दिल्ली के लिए रिफ्रेश हुआ एंड यहाँ पर आपका दिल्ली के सारी सिटीज आ चुके हैं। अब बाय द वे मान के चलो मैंने यहाँ से ये भी सिलेक्ट कर लिया। अब मैंने कंट्रीज को चेंज करने का ट्राई किया, जैसे मैंने सेलेक्ट कर लिया जर्मनी। तो देख सकते हो यहाँ पर आपके तुरंत के तुरंत आपके सिटीज भी रिफ्रेश हो गया। सिटीज आपके आ नहीं सकते जब तक आप स्टेट सेलेक्ट नहीं करोगे। अब जैसे मैंने सेलेक्ट कर लिया ये, तो जो भी इसकी सिटीज हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिल पा रही हैं। मीन्स कि हमारा जो कोड है अब प्रॉपर वर्क कर पा रहा है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो जो भी प्रॉब्लम थी वो हमने देख लिया कि कैसे कैसे हमने क्या क्या मिस किया। ज़्यादातर कॉपी पेस्ट करते वक्त हमारे से कुछ मिस हो ही जाता है, ऑब्वियसली बात है। तो आई होप आपको अंडरस्टैंड हो चुका होगा। बाकी बैकएंड का जो भी कोड है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हो। और आपको एंजॉय आया होगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।